यू शट अप, यू गेट लॉस्ट। 1 लाख रुपए स्कूल की फीस भरने के बाद भी अगर ये सुनने को मिले आपको एज ए पेरेंट्स स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा, तो कैसा लगेगा आपको? सबसे पहले तो आप अपनी मेहनत की कमाई में से अधिकतर हिस्सा आप अपने बच्चे की भविष्य के लिए ऐसे स्कूल में दाखिला कराते हैं जहां पे आपको लगता है कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। वहीं पर अगर इस प्रकार का मिसबिहेव अगर प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है तो कैसा रहेगा? ये घटना है यूपी के हरदोई की, और ये केवल और केवल एक घटना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आए दिनों होती रहती है, पर उनकी अनदेखी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि सरकार का इन स्कूलों को पूरा सपोर्ट रहता है। प्राइवेट स्कूल जो संचालित हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी मुनाफा रहता है, तो सरकार इन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती है। सबसे पहले तो आपको स्कूल की लाखों रुपए फीस भरनी है, उसके बाद में आपको किताबें वहीं से लेनी है, ड्रेस वहीं से लेनी है, शूज वहीं से लेनी है। जो शूज आपको बाजार में 200 रुपए में मिलेंगे वही वहां से आपको 1000 रुपए में खरीदने हैं। शूज भी एक नहीं 3 पेयर लेने हैं। जो बैग आप बाजार से अच्छी क्वालिटी का बैग 500 रुपए में ले सकते हैं, उस बैग के 2000 रुपए देना पड़ेंगे क्योंकि उस पे लोगो लगा हुआ है। उसके बाद में आपको जो बुक्स बाजार में 500 रुपए में इजीली 1000 रुपए तक मिल जाएगी, उन बुक्स के आपको 4 से 5000 रुपए देने हैं। ऐसी शिक्षा दे क्या रहे हैं आखिर वो स्कूल वाले जिन की इतनी ज्यादा वो फीस ले रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। उसके बाद में मेरा ये कहना है कि आप ज्यादातर अगर आईएएस और आईपीएस का सेक्टर में देखेंगे तो वो विद्यार्थी सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, और हम विरोध किसका करते हैं? सरकारी स्कूलों का, कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं एसी रूम में बिठाकर, लाखों रुपए फीस लेकर, कि ना उनके बच्चे आईएएस आईपीएस में लिमिटेड सिलेक्ट होते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि इतनी फीस भरने के बाद भी अगर आपको यू गेट लॉस्ट और स्टूपिड इडियट जैसे शब्द सुनना पड़े तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। तो इसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? सरकार को लेना पड़ेगा, तभी ये स्कूल जो है अपनी मनमानी से बाज आएंगे। क्योंकि गांव का जो व्यक्ति है वो यही चाहता है कि स्कूल में उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, क्योंकि पूरे गांव में कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है। तो वो चाहता है कि वो जो काम नहीं कर सका उसका बच्चा वो मुकाम हासिल करे। क्या इस प्रकार की बदतमीजी सहन करने के लिए वो पढ़ाता है? तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार को इन स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो ये भर भर के फीस ले रहे हैं, और ये किताबें काफी है, उसके अलावा जो शूज ड्रेस वगैरह बैग के जो पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं जरूरत से ज्यादा, उन पर भी लगाम लगाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।